और जोर से बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? इन्होंने कहा था कि नहीं पिछले चुनाव में। हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? आप मुझे बताइए। डबल इंजन की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज हम बात करेंगे देश के 5 राज्यों में चल रही चुनावी महासंग्राम की, जहां बयानबाजी अपने चरम पर है और सत्ता की लड़ाई सीधे आरोप प्रत्यारोप और बड़े दांवों तक पहुंच चुकी है दोस्तों। और सबसे पहले बात करेंगे असम की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धेमाजी के गोगामुख और विश्वनाथ में जनसभाओं को संबोधित करते हुए साफ तौर पर दावा किया कि इस बार असम में बीजेपी और एनडीए की हैट्रिक लगनी तय है। सोनोवाल जी का नेतृत्व और फिर हेमंता बिस्वा शर्मा जी की अगुवाई, बीते 10 वर्षों में असम ने सेवा और सुशासन का नया दौर देखा है। असम का ये चुनाव विकसित असम से विकसित भारत बनाने का चुनाव है। इस बार बीजेपी एनडीए सरकार की हैट्रिक लगनी तय है। आप मुझे बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? और जोर से बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? और कांग्रेस के पराजय की भी हैट्रिक होने वाली है। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के सो कॉल्ड राजकुमार की पराजय की सेंचुरी आने वाली है। असम लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए सरकार बना रहा है और कांग्रेस के जो सो कॉल्ड राजकुमार है ना, उनकी तो पराजय की सेंचुरी आने वाली है। साथियों, ये यहां इस मंच से मैं असम बीजेपी के सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यानी चुनावी मंच से सीधा और तीखा हमला अब आम हो चुका है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र के नीचे अंडर टनल बनाने का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार ने अवैध कब्जों को हटाया और एक सींग वाले गैंडे की संख्या फिर से बढ़ाई, जो कभी कांग्रेस की नीतियों के कारण खतरे में आ गए थे। बीजेपी असम की एक और बड़ी परेशानी को दूर करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। ये परेशानी बाढ़ की है, भूमि कटाव की है। अभी इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। असम बीजेपी ने घोषणा की है कि बाढ़ और भूमि कटाव से बचाव के लिए 18,000 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार का एक बहुत बड़ा लक्ष्य असम को आत्मनिर्भर बनाने का भी है। ये काम दशकों पहले शुरू होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने असम के सामर्थ्य के साथ न्याय नहीं किया। आज हमारी सरकार असम के सामर्थ्य को असम के विकास में लगा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय बागानों में जाकर महिला कामगारों से मुलाकात की और खुद चाय पत्ती तोड़ते नजर आए।
उन्होंने एक महिला से कहा कि आज से आप मेरी गुरु हैं और इस पूरी वीडियो को बीजेपी ने बड़े स्तर पर प्रचारित किया क्योंकि असम की राजनीति में चाय बागान मजदूरों का बड़ा वोट बैंक है जो करीब 45 सीटों पर असर डालता है। यानी ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि एक बड़ा चुनावी संदेश था। वहीं अब दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी तरह आक्रामक नजर आ रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने असम के डिब्रूगढ़ और शिवसागर में जनसभाएं संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि असम में डबल गुलामी वाली सरकार चल रही है और यहाँ माफिया राज और सिंडिकेट राज हावी है। इन्होंने डबल इंजन की सरकार कहा था कि नहीं? पिछले चुनाव में मोदी जी आते थे, कहते थे अब डबल इंजन की सरकार चलाएंगे, लेकिन इन्होंने डबल गुलामी की सरकार चलाई है। मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं और उनकी नीतियों की वजह से आज पूरा देश संकट में है और हेमंतो जी मोदी जी के गुलाम हैं और ऊपर से ये चाहते हैं कि ये डबल गुलामी की सरकार इस असम के सुंदर प्रदेश और स्वाभिमानी प्रदेश की जनता को गुलाम बना दे, दबा कर रखे। आप सर उठाओ अपना, सीना तानो अपना और मन बनाओ कि जो नई सरकार आएगी उसके साथ एक नया असम आएगा, आपका असम, वो असम जो जुबिन गर्ग जी का सपना था, वो असम जो आपके दिलों में है, वो असम जो आप सबका सपना है, जिसमें आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, जिसमें ये भ्रष्टाचार बंद हो, जिसमें आपके बच्चे स्वाभिमान से खड़े होकर कह सके हम असम के हैं, हमने ये प्रदेश बनाया है, हमें रोजगार असम में मिलता है, जिसमें आपकी हमारी बहनें खड़ी होकर ये कह सके कि हाँ कोई हमें पूछ रहा है, अपने प्रदेश में हम सुरक्षित हैं, हमें रोजगार मिलता है, हमें सही वेतन मिलता है। तो अगर आप एक ऐसा असम चाहते हैं तो आप कांग्रेस की सरकार चुनिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सब कुछ धमकियों के जरिए चलाया जा रहा है और जनता अब इस व्यवस्था से थक चुकी है और बदलाव चाहती है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ईमानदार राजनीति का विकल्प है और लोग अब एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो सिर्फ उनकी सेवा के लिए काम करे। यानी कांग्रेस इस चुनाव को भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी के नैरेटिव में बदलने की कोशिश कर रही है। और अब अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां भी चुनाव माहौल बेहद गर्म है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीरभूम में जनसभा के दौरान बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब बंगाल आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था और अब वही पार्टी बंगाल को लूटने का काम कर रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है और रामनवमी जैसे त्योहारों के दौरान हथियारों का इस्तेमाल कर माहौल खराब किया जा रहा है। उन्होंने अपने चर्चित अंदाज में कहा कि इस बार बड़ा खेला होगा और बीजेपी को ऐसा हराओ कि वो फिर खड़ी ना हो सके। यानी बंगाल में मुकाबला पूरी तरह से प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। और अब इसी बीच पश्चिम बंगाल में चुनावी गड़बड़ियों के आरोप भी सामने आ रहे हैं। टीएमसी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है और आरोप लगाया गया है कि फॉर्म 6 के जरिए वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की जा रही है। वहीं बशीरहाट में 125 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, पर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और चुनाव आयोग को इस मामले में कार्रवाई करनी पड़ी। यहाँ तक कि नदिया जिले में एक वीडियो को सस्पेंड भी कर दिया गया। यानी चुनावी प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में आ गई है। अब तमिलनाडु की ओर बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अपने भाषण में कहा कि वो करुणानिधि के बेटे हैं और जो कहते हैं वही करते हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चुनावी वादा करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो लोगों को घरेलू सामान खरीदने के लिए 8,000 रुपए का कूपन दिया जाएगा, जिससे वे टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे सामान खरीद सकेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि पहले छात्रों को लैपटॉप दिए जाते थे और अब लाखों कॉलेज छात्रों को इसका फायदा मिला है। यानी तमिलनाडु में चुनावी मुकाबला पूरी तरह वेलफेयर और योजनाओं पर केंद्रित है दोस्तों। और अब पूरे देश के इस चुनावी माहौल को एक साथ देखें तो साफ है कि हर राज्य में अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन रणनीति एक ही है।
और जनता को अपने पक्ष में करना असम में विकास और पहचान की राजनीति है। बंगाल में सत्ता और सम्मान की लड़ाई है और तमिलनाडु में वेलफेयर मॉडल की प्रतिस्पर्धा है। तो वहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सीधा टकराव हर जगह दिखाई दे रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष उन पर सवाल भी उठा रहा है और जनता के सामने एक वैकल्पिक मॉडल पेश करने की कोशिश भी कर रहा है। अब देखना ये होगा कि जनता किसे चुनती है, विकास का दावा या बदलाव का वादा। क्या बीजेपी अपनी हैट्रिक का सपना पूरा कर पाएगी या विपक्ष कोई बड़ा उलटफेर करेगा? दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे चुनावी माहौल को लेकर? क्या ये सिर्फ चुनाव राजनीति है या देश की दिशा तय करने वाला मोड़? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।